गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। हमने टीडीएस के बारे में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल क्लास की, जिसके अंदर आपको टीडीएस सैलरी पर डिडक्ट परचेज ट्रांजेक्शन के बारे में समझाया। आज हम आपके बीच में कि टीडीएस कि बुक के अंदर लेखा जोखा कैसे करेंगे और रिकॉर्डिंग टाइम आप किन किन चीज़ों को ध्यान देंगे, आज वो वीडियो हम आपके बीच में लेके आए हैं। इजी टैली चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो आपके बीच में पेश करने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग टाइम टैली के अंदर रिकॉर्डिंग टाइम क्या मुख्य बातें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले अनेबल टीडीएस। आप जब टैली पर काम करते हैं तो सबसे पहले टीडीएस पर क्या आप अनेबल टीडीएस करेंगे। क्या करोगे बच्चों? अनेबल टीडीएस। उसके बाद आप जिसके साथ लेन देन कर रहे हैं उसका क्रिएट पार्टी लेजर्स, उस पार्टी का लेजर बनाएंगे। उस पार्टी का लेजर बनाकर और वो किस में जाएगा? या तो सिंडिकेटर होगा या आपका देनदार होगा। इसी प्रकार एक टीडीएस का लेजर बनेगा। आपको अलग से एक टीडीएस, अगर वो टीडीएस ऑन परचेज या टीडीएस ऑन रेंट, इस टाइप का आपको सिंगल एक टीडीएस का लेजर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके पश्चात चलते हैं फोर कि अनेबल टीडीएस ऑन एक्सपेंस लेजर। आप जैसे एडवर्टाइजमेंट है, रेंट है, आपका कोई भी खर्चा है, उसका आपको लेजर क्रिएट करना होगा। अनेबल टीडीएस ऑन एक्सपेंस लेजर, ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्रिएट टीडीएस लेजर। तो आपको एक क्रिएट लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ये चीजें जब आप टीडीएस में वर्क करेंगे तो ये चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखनी होगी। इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट, एक होता है डिडक्टी और एक होता है डिडक्टर। तो डिडक्टी एग्जाम्पल जो सेवा दे रहा है उसे डिडक्टी कहा जाएगा। डिडक्टर्स जिसे सेवा मिल रही है उसे आप डिडक्टर का नाम दे सकते हैं। मैं आपको नीचे समझाऊंगा कि डिडक्टर और डिडक्टी किसे कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिडक्टी, डिडक्टी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिडक्टी के लिए हो मुख्य, तो नो नीड्स टू अनेबल टीडीएस लेजर। जब आप डिडक्टी के लिए कार्य कर रहे हो डिडक्टी, तो आपको उस पर नो नीड्स टू अनेबल टीडीएस फीचर, आपको टीडीएस फीचर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नंबर दो कि नो नीड टू क्रिएट टीडीएस लेजर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज। आपको कोई भी लेजर टीडीएस लेजर बनाने के लिए उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत लेने की आवश्यकता नहीं है। नंबर थर्ड पॉइंट होता है नो नीड्स टू फाइल एनी टाइप ऑफ टीडीएस रिटर्न। तो आपको कोई भी फाइल टीडीएस रिटर्न की टाइप की कोई भी आपकी फाइल की आवश्यकता नहीं है। ये आपको महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, जिसको आप याद रखनी जरूरी है। अब आता है टीडीएस कटने पर। टीडीएस कटने पर अपनी बुक के अंदर आप प्रविष्टि, आप एंट्री कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आपके बीच में लेकर आए। सबसे पहले टीडीएस कटने पर आपको 3 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंट्री टीडीएस ऑन रिसिप्ट एंट्री। आप टीडीएस को रिसिप्ट में लेंगे, टीडीएस ऑन रिसिप्ट एंट्री। तो क्या लेंगे आप? फर्स्ट पॉइंट याद रखना, जब टीडीएस को आप कटने पर अपनी बुक में लेखा करेंगे
तो पहले टीडीएस को आप रिसिप्ट में लेंगे, F6 में लेंगे और उसकी रिसिप्ट ट्रांजेक्शन करेंगे। जब सेकंड टीडीएस रिफंड, आपने जो टीडीएस है उसको रिफंड करेंगे, तो सेकंड एंट्री टीडीएस रिफंड की ट्रांजेक्शन करेंगे। थर्ड में टीडीएस एडजस्टमेंट, आप जो बैलेंस शीट में आपको टीडीएस शो करता है, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां पर वो नील दिखाएगा, तो आपका जो टीडीएस की एक एडजस्टमेंट की ट्रांजेक्शन होगी। ये चीजें टीडीएस कटने पर अपनी बुक पर लेखा जोखा करने के लिए आपको ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखनी चाहिए। अब मैं आपको एक जो भी टीडीएस होता है ये याद रखें कि वो टैक्सेबल वैल्यू पे कटेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, टैक्सेबल वैल्यू 55,000 है और जीएसटी 18% है, और 55,000 का जीएसटी 18%, 9,900, टोटल अमाउंट हो गया 64,900। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू 55,000, जीएसटी 18%, 9,900 और टोटल अमाउंट 64,900। अब इसके अंदर अभी मैंने आपसे कहा था डिडक्टर और डिडक्टी। अब डिडक्टी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रमेश सिंह एंड कंपनी डिडक्टर है क्योंकि ये सर्विस दे रहा है। तो ये क्या हो गया, जो व्यक्ति सर्विस देगा उसे डिडक्टी कहा जाएगा, और टेक्सला एंड कंपनी इसको सर्विस मिल रही है तो ये हो गया डिडक्टर। क्या हो गया, डिडक्टर। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैसे डिडक्टी टीडीएस विल बी ऑलवेज डेबिटेड डिडक्टी टैक्सेबल वैल्यू, हरदम आपका जो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अमाउंट पे होगा टीडीएस। ये सबसे मेन चीज आपको याद रखने की चीज है। सबसे मेन जो टीडीएस होता है वो उसकी किन कंडीशनों पर डिपेंड है, कैसे पता चलेगा किस पर कितना परसेंट कटेगा। अगर इंडिविजुअल है तो आपका 1% टीडीएस कटता है, और अदर है तो आपका 2% कटेगा। ये आपको कैसे पता लगेगा किस पर 1% टीडीएस कटेगा या 2%? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ पेमेंट्स। आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेमेंट देखेंगे कि उसका नेचर किस टाइप की पेमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर टीडीएस परसेंटेज मालूम कर सकेंगे। और वो आपकी पैन कार्ड में जो आपके डिजिट दी हुई होती है, अल्फ़ाबेटिक दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग सकता है कि ये इंडिविजुअल है या अदर कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट्स, आप जो भी पेमेंट करते हैं उसके आधार पर हम मालूम कर सकते हैं कि डिडक्टी किस टाइप का है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके बीच में नेचर ऑफ पेमेंट्स। सेकंड आता है देयर होल्ड लिमिट्स, जो उसका ट्रांजेक्शन है उसकी लिमिट कितनी है, उसके लिमिट के आधार पर भी आप ये चेक कर सकते हैं डिडक्टी की कि डिडक्टी वो आपका इंडिविजुअल है या अदर है, और टाइप ऑफ डिडक्टी किस आधार पर। तो आपको ये 3 फीचर के आधार पर आप डिडक्टी का परसेंटेज का अनुमान लगा सकते हैं। अभी मैंने एक आपको एंट्री दिखाई टैक्सेबल वैल्यू 55,000। जब आप 55,000 पर 18% जीएसटी निकालेंगे तो आपका आएगा 9,900। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हमें इस पर टीडीएस निकालना है, इस वैल्यू पर टीडीएस। तो मैंने अभी आपसे कहा जो टीडीएस होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे होता है। किस पे होता है, टैक्सेबल वैल्यू। तो जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आपके पास क्या है, 55,000। क्या है बच्चों, 55,000। तो इसके अंदर ये हमारा जो इसके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका इंडिविजुअल है। तो जब इंडिविजुअल हो गया तो 55,000 का 1% आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा 550 रुपए।
कितना होगा 550 रुपए। तो टोटल अमाउंट आपका कैसे डिडक्ट होगा, 64,900 लेस देन 550 इक्वल देन 64,350 वैल्यू आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 64,900 लेस देन 550 इक्वल देन 64,350 वैल्यू आपके बीच में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप किसी का आप एक 2 टाइम्स आप पेमेंट करते होते हैं, एक आप किस समय, जैसे आप एग्जांपल करते हैं कि आप बिल बनाते हुए आप पेमेंट करते हैं, रेंट की करना चाह रहे हो तो उसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे। अगर ऐसे करते हैं तो अगर कोई पार्टी बी है तो आप कैसे कर सकते हैं उसकी एंट्री, आप वो ध्यान दीजिए कि हम रेंट अकाउंट डेबिट टू बी और टू रेंट पेएबल, ये आप क्या करोगे जब आपको उसको रेंट को आपको इसको रिसीव्ड करना है। तो दोबारा मैं बोल देता हूं आपको कि रेंट अकाउंट डेबिट्स आपका टू बीज और टू बिल्स पेबल्स अकाउंट्स, तो इस प्रकार आप इसके एंट्री कर सकते हैं। फिर आप किसको, जो आपका बी क्रेडिट हुआ उसको आप बी डेबिट कर दीजिए, बी डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका सेकंड ट्रांजेक्शन हो जाएगी। थर्ड एंट्री में आपका क्या करोगे आप कि इसके अंदर बैंक है, हमने बी को उतना दे दिया जितना बी को हमारी आवश्यकता थी। अब बिल्स पेबल थर्ड में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट आप क्या कर देंगे लास्ट के अंदर, और टीडीएस, जो टीडीएस है वो हम किसके माध्यम से बैंक में जमा करवाएंगे, या तो कैश जमा करवाएंगे या बैंक के अकॉर्डिंग जमा कराएंगे। तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस प्रकार आप एंट्री इसमें आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आज हमने आपको इतनी जो टीडीएस के बारे में समझाया, आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो को इतना प्यार देते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने में सक्षम रहें। जय हिंद, जय भारत।